Dear students, welcome to all. Tomorrow we shall discuss about consumer equilibrium and analysis of utility. There are two types of utility. The first is total utility and the second is marginal utility. Today we shall discuss about relation between total utility and marginal utility and assumption of consumer equilibrium. मुझे आशा है कि आपने जो पिछले यूटिलिटी के दो कंसेप्ट थे वो समझ लिए होंगे। इसलिए आज हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध का विश्लेषण करेंगे तथा उपभोक्ता संतुलन की जो मान्यताएं रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध। कुल उपयोगिता का अर्थ आपने समझ लिया होगा। कुल उपयोगिता किसी वस्तु के विभिन्न मात्राओं के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है तथा सीमांत उपयोगिता के संबंध में इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दी जा सकती है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस ने सबसे पहले कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध में जो विश्लेषण किया है वो इस प्रकार से है। TU = सिग्मा MU, यानी कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जोड़ है। इसको एक तालिका के माध्यम से इसके अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के संबंध को एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे रिलेशन बिटवीन TU and MU first of all we shall discuss about total utility and marginal utility. Quantity, total utility and marginal utility डिस्क्रिप्शन। एक तालिका के माध्यम से जैसे जीरो मात्रा का उपभोग किया गया तो कुल उपयोगिता उससे हमें जीरो मिली और सीमांत उपयोगिता भी जीरो मिली। इस प्रकार किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग किया गया, उससे मिलने वाली उपयोगिता है मान लो 8 यूटिल्स के बराबर, तो सीमांत उपयोगिता 8 + 0 बराबर है 8। सेकंड वस्तु का उपभोग किया गया, दूसरी वस्तु से कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 14 तो हमारी सीमांत उपयोगिता 14 - 8 बराबर है 6। एंड जब तीसरी वस्तु का उपभोग किया गया तो कुल उपयोगिता मान लो मिली हमें 18 यूटिल्स के बराबर। सीमांत उपयोगिता हमारी हो गई 18 - 14 = 4। चौथी वस्तु का उपभोग किया गया, कुल उपयोगिता मिली हमें 20 - 18 = 2। 2 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली। और पांचवी वस्तु का उपभोग करने से
कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई, मान लो कुल उपयोगिता हमारी 20 ही रही, तो सीमांत उपयोगिता हमारी 0 हो गई, नेगेटिव में चली गई, 0 हो गई। एंड छठी वस्तु का उपभोग करने से कुल उपयोगिता मान लो कम हो गई, 18 हो गई। तो 18 माइनस 20 माइनस 2 ऋणात्मक, जिस 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 प्रकार आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: धनात्मक सीमांत उपयोगिता और शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो इस तालिका के माध्यम से हम ये तीनों प्रकार की जो हमारी सीमांत उपयोगिता है उसको दर्शाया जा सकता है। पहली 4 इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो हमारी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। और पांचवी वस्तु का जब हमने उपभोग किया, पांचवी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमारी शून्य हो गई, कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसे हम जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तथा जब हमने छठी वस्तु का उपभोग किया तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो -2 है, जिसे हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल के लिए हम इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता में एक सीमा तक वृद्धि होती है, उसके बाद वो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। मान लो यदि हमें प्यास लगी है तो पानी के पहले गिलास से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कुल उपयोगिता जो है पहले गिलास से हमारे जो उपयोगिता मिलेगी, कुल उपयोगिता जो मिलेगी, जैसे तालिका में दिखाया गया है कि 8 है। दूसरा गिलास पीने से हमारी उपयोगिता बढ़कर कितने हो गई? 14। तीसरा गिलास पीने से हमारी उपयोगिता 18 हो गई और चौथा गिलास पानी पीने से हमारी उपयोगिता हो गई 20। अब पांचवा गिलास जब आप पानी का पिएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी उतनी ही रही। तो जो कि ये तालिका ये दर्शाती है कि ये हमारी शून्य सीमांत उपयोगिता है। उसके 20, क्योंकि पहले 4 गिलास पीने से हमें 20 यूटल्स के बराबर उपयोगिता मिली, पांचवा गिलास पीने से भी 20 यूटल के बराबर ही उपयोगिता मिली। तो इस स्थिति को हम शून्य सीमांत उपयोगिता कहेंगे। और जब छठा गिलास हम पीते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी 18 कम हो गई, यानी कि हमारी पानी पीने की इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती हमने पिया। इस स्थिति को हम कहेंगे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इस स्थिति को हम नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। इस तालिका को रेखा चित्र के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर किसी वस्तु की क्वांटिटी को लेंगे और ओ वाई अक्ष जो है वो टोटल यूटिलिटी को दर्शाता है। इसलिए इस तालिका को इस रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। और इसमें जो टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा होगा, क्योंकि पहली इकाई का जब उपभोग करते हैं तो हमें कुल उपयोगिता 8 मिली। दूसरी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता हमें
14 मिली, और तीसरी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई 18 मिली। चौथी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई 20 मिली, और पांचवी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता हमें दोबारा 20 मिली, और छठी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कमी हुई 18 मिली। इसलिए कुल उपयोगिता वक्र, इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कुल उपयोगिता वक्र कहा जाएगा, टोटल यूटिलिटी। और इसके संबंध को इस प्रकार एम यू ओ आई एक्स के ऊपर और ओ एक्स क्वांटिटी के माध्यम से हम दर्शाएंगे। तीन, चार, 5 और ये 6, 2, 4, 6 और ये 8। पहली इकाई का उपभोग करने से कुल सीमांत उपयोगिता हमारी 8 हुई, और दूसरी इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता हमारी 6 हुई। तीसरी इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता 4 हुई, और पांचवी इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता 8। इसलिए इस लाइन के माध्यम से ये दर्शाया जा सकता है एक, दो, तीन, ये 4, चौथी ये, और ये पांचवी। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इनके मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये है नेगेटिव नहीं, शून्य, 0 मार्जिनल यूटिलिटी। और इस लाइन से नीचे ओ एक्स के नीचे जो हमारा कर्व गया उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यानी कि ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो इसके माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से हम दोनों के संबंध को दर्शा सकते हैं। जैसे जैसे इस रेखाचित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, हमारी पांचवी इकाई तक, चौथी इकाई तक जो हमारी कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी, और उसके बाद पांचवी इकाई में हमारी उपयोगिता बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, जो कि ये पॉइंट है आपका नीचे। तो इसलिए जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता धनात्मक हो जाती है, यानी कि कुल उपयोगिता कम होने लगती है किसी वस्तु की, जब कुल उपयोगिता कम होने लगती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसलिए इस रेखा चित्र के माध्यम से दोनों के संबंध को दर्शाया जा सकता है। इसलिए टी यू इजिकल टू सिग्मा एम यू, यानी कि टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता जो है
वो सीमांत उपयोगिता का जोड़ है। समीशन ऑफ एम यू का मतलब हुआ सीमांत उपयोगिता का जोड़ है। इसलिए बच्चों इन दोनों वक्रों के माध्यम से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से आप, मुझे आशा है कि ठीक ढंग से समझ के कॉपी के ऊपर रेखा चित्र के सहायता इसकी व्याख्या जरूर करेंगे। दैट्स ऑल।